हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए ही हम बड़े बड़े नंबर्स का गुणा बहुत आसानी से कुछ सेकंड्स में ही कर सकते हैं। और यह सब संभव हो पाता है ऊर्ध्व तिर्यग्याम सूत्र से, जो कि वैदिक मैथ्स में का बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसको हम वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज सूत्र भी बोलते हैं। इसमें ऊर्ध्व का मतलब होता है, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की तरफ, और तिर्यग्याम यानी कि तिरछा, आड़ा तिरछा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो सबसे एक सिंपल कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गुणा कराना है 11 और 12 का। तो इसमें ऊपर और आड़ा तिरछा गुणा कराने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने 11 यहाँ पर लिखा और उसके नीचे यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। तो पहले हम इसमें 1 इंटू टू का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। 1 इंटू टू हमारा 2 बनेगा। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे लास्ट के डिजिट में, सिंगल सिंगल डिजिट्स में हमें इसको लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, आड़ा तिरछा गुणा कराएंगे, मतलब 1 का 2 में और 2 का 1 का 1 में, और फिर इनको जोड़ देंगे, यानी कि 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू 1 बराबर 3 आ गया। तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। और फिर लास्ट की जो डिजिट्स बची हुई हैं 1 इंटू 1, इनका भी हम गुणा कराएंगे तो ये हमें 1 मिलेगा। तो इस तरीके से 1 मिल गया। तो 132 ये टोटल हमें मिल जाएगा। मतलब कहने का कि यहाँ पर जैसे आपके पास ए बी एक डिजिट है और सी डी दूसरी डिजिट है, और इनका हमें गुणा कराना है। तो लास्ट डिजिट जो होगी, यानी यूनिट डिजिट इसमें बनेगी, इकाई का जो अंक बनेगा वो आएगा बी डी। ठीक है, और अगर कोई इसमें कैरी हो जाता है तो वो आगे जुड़ेगा। और सेकेंड डिजिट यानी कि टेंस डिजिट, यानी दहाई का अंक जो होगा वो ए डी प्लस बी सी बनेगा। और हंड्रेड्स डिजिट यानी सैकड़ा जो बनेगा वो हमारा ए इंटू सी बनेगा। ठीक है, और इसमें हमें अगर कोई कैरी मिलता है तो वो कैरी आगे फॉरवर्ड होता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो नंबर बनेगा ए सी ए डी प्लस बी सी बी डी, ये नंबर मिलेगा। और अगर कोई नंबर कैरी है तो वो आगे हमें ऐड करना है। एक और हम प्रोसेस, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें इस प्रोसेस को समझते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 45 इंटू 47। इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, 45 यहाँ पर लिख लीजिए और 47 उसके नीचे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम पहले 7 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 35 आ गया। तो 35 में हमें पूरा 35 यहाँ पे नहीं लिखना है, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और 3 कैरी रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 4 इंटू 7, 4 इंटू 5, तो 7 चौको 28 और 5 चौको 20, 28 20 48 और 3 51। यहाँ पर 1 लिखेंगे, 5 कैरी हो जाएगा। ठीक है, और फिर 4 चौको 16 और 5 21। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 2115। तो एक और एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 78 इंटू 82। तो अब हमें क्या करना है, पहले 8 और 2 का मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है,
तो 16 मिलेगा। 16 का 6 यहाँ पर लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा तो नीचे लिख लेते हैं। और फिर 7 इंटू 2 और 8 इंटू 8, मतलब यहाँ पर अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास तो हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई कराना होता है, पहले इन दोनों नंबर्स का, फिर अगला स्टेप जो हम कराएंगे तो इसमें क्रॉस टाइप का मल्टीप्लिकेशन कराना है और फिर लास्ट में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये काम होता है, ये यूनिट डिजिट, फिर सेकंड डिजिट, फिर लास्ट थर्ड डिजिट। तो 7 दूनी 14 और 8 अट्ठे 64, यानी कि 14 और 64 हमें यहाँ पर ऐड करना है पहले, तो ये 78 हो जाएगा। 78 और प्लस 1 कैरी 79 हो गया। 79 का 9 यहाँ पर लिखना है और 7 यहाँ पर नीचे लिख लेना है। और 8 सत्ते 56 और 56 और 7 63, तो 63 ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको लिख देना है बाद में। ठीक है, ठीक है, ओके। अब और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर करना है, उसके लिए एक फ्लो चार्ट या प्रोसेस चार्ट बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमें 3 डिजिट का नंबर है एबीसी और दूसरा 3 डिजिट का नंबर जो हमें मल्टीप्लाई कराना है वो है डीईएफ। तो यहाँ पर जो हमें सबसे यूनिट डिजिट मिलेगा वो सी एफ मिलेगा। सी एफ मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट, लास्ट की 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट करा लेना है। फिर इसके बाद अगला जो 10th डिजिट में आएगा वो बी और एफ का मल्टीप्लाई ई और सी का मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, वो 10th डिजिट में आएगा। और जो 100th डिजिट है वो आपकी मिलेगी ए इंटू एफ, डी इंटू सी और बी इंटू ई, यानी ए एफ प्लस बी ई प्लस सी डी। और जो 1000th डिजिट होगी वो ए ई इंटू बी डी बनेगी, प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी तरीके से लास्ट की डिजिट यानी 10,000th डिजिट यहाँ पर मिलेगी हमें, वो ए इंटू डी मिल जाएगी, ए और डी का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस जो है आपको टफ लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से करा सकते हैं, यानी एक बार में ही हमें सारे डिग्री के टर्म्स प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। तो हम लोग आगे वो अभी इसी में करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1 2 3 और इसमें हमें मल्टीप्लाई कराना है 4 5 6 का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखनी है। तो यूनिट डिजिट बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लेंगे उसके बाद ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। 6 इंटू 3, 3 गुणा 6 18 हमें यहाँ पर लिखना है। तो 18 का 8 लिखना है, कैरी 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा जो आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10th डिजिट, तो 10th डिजिट आपका आएगा 2 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 3, यानी 2 6 और 5 3 का गुणा होगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 5 दिया 15, 12 और 15 हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 27। 27 ये और 1 कैरी 28 हुआ। 28 का 8 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर कैरी में लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंड्रेड्स वाले डिजिट में जब हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। हाँ, मैं पूरी प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको इसलिए टाइम लग रहेगा। आप जब एक बार समझ जाएंगे तो आप खुद से बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और एक ये मतलब एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशंस इसकी हेल्प से आपके आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बना 6 10 और 12, तो 12 6 18 10 28 यानी कि 28 बना। तो 28 और प्लस 2 कैरी तो 30 बन जाएगा। 30 का 0 और 3 कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 10,000
10,000 डिजिट्स में हम यहाँ पर देखेंगे हमें 1 इंटू 5 4 इंटू 2, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, तो ये 5 और 4 दूनी 8, 5 13, 13 मिल रहा है। 13 और 3 16, 16 का यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और एक कैरी रहेगा। फिर यहाँ पर 100 के बाद ये वाला डिजिट 1000 का बनेगा। अब अगला आएगा 10,000, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो 10,000, तो 10,000 डिजिट यहाँ पर बनेगा लास्ट में 1 इंटू 4, यानी कि 4, 4 और 1 कैरी, तो ये 5 आ गया। यानी कि ओवरऑल हमारे पास जो सारे नंबर्स को कलेक्ट करने के बाद फाइनली आंसर मिलेगा वो होगा 56088, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो मेथड है वो आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। बिना लंबी चौड़ी प्रक्रिया, यानी कि बिना लंबे चौड़े टेबल्स को याद किए आप बड़े बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट करा सकते हैं, गुणा करा सकते हैं, और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर जो हम लोगों ने आज सीखा है वो ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ये वैदिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो यहाँ पर हमने सीखा है। और अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।